हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स। क्या डिस्कस किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगे, तो उन एक्सेप्शन को, जैसे पीछे मेटल्स के एक्सेप्शन को आपने अलग से लिखा था या स्टार बना के लिखा था, बॉक्स बना के लिखा था, कैसे भी लिखा हो, लेकिन आपने एक अलग वे से लिखा था उस चीज़ को। तो ऐसे भी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होने वाले हैं, उनको आप अच्छे से लिखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो जिस किसी ने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो प्लीज़ प्रोसीड कीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। सभी बच्चों को अपने पास पेन नोटबुक के साथ रखना है और नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो जो है हार्डनेस। इससे पहले हम कुछ एक और बात कर लेते हैं अबाउट नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हाउ मैनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स की जितनी भी संख्या है वो कितनी है? 22। टोटल कितने नॉन मेटल है? 22। और इस 22 में से जो आपके सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 जो नॉन मेटल हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। और जो 10 है वो सॉलिड फॉर्म में है। और 1 जो नॉन मेटल है वो आपका है लिक्विड। और यहीं पर ये एक्सेप्शन है आपसे पूछा भी जाता है, गिवन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, और वो है ब्रोमीन। Br2। ठीक है, किस फॉर्म में होता है ब्रोमीन? लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो ये क्या है, कुछ बात है नॉन मेटल्स की, कितने नॉन मेटल हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 टोटल एलिमेंट है और उसमें से 22 क्या हैं? नॉन मेटल्स। कैसे हैं? नॉन मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हार्डनेस। तो जो नॉन मेटल होते हैं ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, तो इसी ओनली दी सॉलिड आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्ड। ठीक है, नॉन मेटल्स आर फाउंड into three state। कौन कौन सी स्टेट है? जैसे ऊपर आपने देखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन मेटल के केस में हमने क्या बात की थी कि जर्नली मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन ये क्या है, तीनों की फॉर्म में होता है। सो ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। क्लियर है? और इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे डायमंड क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या है, ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जो कार्बन है ये, इसके क्या है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना होता है, जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपसे काफ़ी बार पूछा भी जाएगा, ये हम जो 4th चैप्टर आएगा कार्बोनेट कंपाउंड उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायमंड क्या है, ये हार्ड इन नेचर होते हैं। क्लियर है? और इसमें कुछ इससे जो कम हार्ड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है। सल्फर, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस। ये क्या होती है? ये भी हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड ज़्यादा होता है और ये
कम होते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वाइट सॉफ्ट, ऐसे कह सकते क्वाइट सॉफ्ट, बट ये क्या है, कंप्लीटली हार्ड इन नेचर। क्लियर है। सेकंड, लक्चर। लक्चर लक्चर क्या होते हैं, शाइनी वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था। नॉन मेटल हैव नो लक्चर्स बिकॉज देयर एटम डू नॉट हैव लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन डायमंड है, आयोडीन है और ग्रेफाइट है, दे आर लक्चर्स। ठीक है, जर्नली ऐसे लिख लो, जर्नली नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनिंग in nature, not shiny in nature because they do not have loosely bonded electrons। आपको पता है मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी की वजह से ये शाइनी नेचर्स नहीं शो करते हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केस में क्या था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये ज़्यादा था, सॉरी लेस था, डिस्टेंस ज़्यादा थी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। इसी वजह से ये लूजली बाउंड थे और इजीली से जो मेटल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। लेकिन जो नॉन मेटल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। देखो डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये क्या है, डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितनी कम डी होगी यानी कि डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं कर पाएंगे, ये क्रॉस करते हैं। ये मैंने जो डॉटेड दिखाया ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली से लॉस कर देता है, इसी वजह से वो क्या होता है, शाइनी इन नेचर। मतलब हमने डिफरेंट लेवल पढ़े थे और लेवल क्या था कि हम जैसे हीट देते हैं वो अपर क्या आपका एनर्जी लेवल में चला जाता था, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन को बॉक्स में लिख लीजिए, एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शन क्या है, जो आयोडीन डायमंड है, डायमंड कल बात की थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा चमक देता है। ठीक है, और क्या था, डायमंड है, ग्रेफाइट है और आयोडीन, दे आर शाइनी इन नेचर, दे आर शाइनी इन नेचर, ये शाइनी इन नेचर होते हैं। क्लियर है, ये कुछ एक्सेप्शन की बात की है। ओके, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट generally non-metal have low melting point and boiling point, low melting point and boiling point, because they are soft in nature as comparison to metals, as comparison to मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे सॉफ्ट का मतलब क्यों होंगे सॉफ्ट, जैसे गैसेज है, आपकी कितनी गैस थी, 11 गैसेज थी, तो जो भी गैस होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो ही होगा ना।
लेकिन कुछ सॉलिड भी थे, तो सॉलिड जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। एग्जाम्पल जैसे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे है सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन्स, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। कार्बन के जो एलोट्रोप थे लाइक डायमंड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स, दे आर सॉलिड at room temperature, solid at room temperature, so they have high melting point, and boiling point, ठीक है। फोर्थ केस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक्सेप्शन की बात होगी, ओके। इसको आप बॉक्स में बंद कर लिया करो, ओके। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं, जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिकॉज क्यों। कल हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कमेंट कर दिया होगा सभी ने, बताइए आंसर। तो चलिए बताते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर इज no free electrons and no presence of kernel, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ना ही क्या है यहाँ पर कोई प्रेजेंस ऑफ कर्नल। इसी वजह से क्या होते हैं, जनरली पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी, या कह सकते हो आप हीट का भी, और कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल का भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, लिख लिया। तो चलिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपको पता है, ग्रेफाइट, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन है ग्रेफाइट, ठीक है। इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है ये, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जैसे कल भी हमने एक्सप्लेन किया था मेटल की, किस में,
मेलेबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैमर। और डक्टिलिटी क्या होते हैं कि हम मेटल्स को एक वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अपोजिट करेक्टर होता है, दे कैन नॉट बी इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। नॉन मेटल कैन नॉट या can't be converted into sheet and wire because they have weak attractive force, because they have weak attractive force, weak attractive force between the atoms। इनके बीच में क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे ही हम उसको सीट में या वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। 6 जो प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, एज कंपेरिजन टू नो मेटल, एज कंपेरिजन टू या एज कंपेयर्ड टू metals, non-metal have low density, this is due to the reason, किस वजह से होगा, because most of the non-metals exist in molecular form, like H2, N2, और क्या हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा होगा Cl2, ठीक है। ये क्या मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन है O2, इस वजह से, ठीक है। ये तो गैसेस का है, लेकिन कुछ सॉलिड का भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 and sulfur exist as S8, किस फॉर्म में होता है, S8। और इन दोनों के बीच में किस टाइप की बॉन्ड होगी, बाई कोवलेंट बॉन्ड। आपसे काफ़ी बार ये जो है P4S8, इसमें क्वेश्चन जो आया है आपसे ये पूछा गया है, बताइए P4S8 में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें ये भी क्वेश्चन आया है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ P4 एंड S8, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो P4 की जो स्ट्रक्चर्स होती है ये कैसे होगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। स्ट्रक्चर्स ऑफ P4, स्ट्रक्चर ऑफ P4 कैसी स्ट्रक्चर्स होगी वो देखिए, फॉस्फोरस, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी कि चारों फॉस्फोरस आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। चारों फॉस्फोरस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, इस वे से देख पा रहे हो। सभी चारों फॉस्फोरस है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम सल्फर की बात करें तो जो सल्फर की शेप होती है वो W, कैसे जैसी होती है, W। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर,
किस फॉर्म में होता है ये, S8। तो W जैसी होगी इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, W बना लीजिए ये वाला, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या लिखना है, सल्फर 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 सल्फर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने बचे 3। तो उनको आप कैसे दिखाओगे, सल्फर, ठीक है, सल्फर सल्फर, और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो आपको लग रहा है ना कैसा है ये, W जैसा, ठीक है। तो ये क्या है, सल्फर, सल्फर एटम। तो टोटल किस फॉर्म में, 8 है ये, S फॉर्म में और W की फॉर्म में होता है, और इनके बीच में कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपसे बनवा लेता है काफ़ी बार, और उनके बीच में कैसे क्या होता है। और जो इनकी डेंसिटी है, जो सल्फर की डेंसिटी है और फॉस्फोरस की डेंसिटी, वो कितनी है, इसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 2.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी के बारे में क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7, वो हमने क्या है, जनरली इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, आगे नेक्स्ट कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये कंप्लीटली अबाउट डिस्कशन था प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल, क्लियर है। तो इसमें जो एक्सेप्शन थे मैंने आपको बता दिए थे, ओके। तो इनको आपको क्या करना है, अच्छे से रिमेंबर करना है। एक चीज़ और कराना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सीरीज अगर आपको क्या है अच्छे से लर्न हो जाएगी, नेक्स्ट जो आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे कुछ भी मेटल्स नॉन मेटल्स की, इस तरीके से रिप्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपको वो सीरीज याद हो जाती है तो आप अच्छे से क्या है, रिएक्शन पार्ट को इजीली से क्या कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर्स को फिनिश कर देंगे, ओके। तो जो नेक्स्ट है, ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। वहाँ पर ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही वर्क करेगी, या बहुत ही यूज में आएगी, या आप कह सकते हो ये आपको लर्न ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी अभी तक हमने मेटल्स या नॉन मेटल्स पढ़े हैं उनको हम अरेंज करेंगे, किससे, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसको आप डिफाइन करते हैं हम, इन दिस सीरीज एलिमेंट आर अरेंज्ड, इन दिस सीरीज elements are arranged, elements are arranged in increasing order of their reactivity, और जो ये रिएक्टिविटी होती है, आप सिर्फ इतना ही याद करना, अगर आपको जो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखने वाला हूँ ये याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के केस में क्या है, आप कह सकते हैं इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको हम एक बहुत ही अच्छे ट्रिकी वे से सीखेंगे, क्लियर है इतना, लिख लिया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर कन्वर्ट करते हैं, ये रहा। याद रखना है आपको क्या, कि जो ऊपर मैं लिखूंगा यहाँ पर ऊपर की तरफ वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जो नीचे लिखूंगा वो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। कैसे याद रखना है, अंडरलाइन कर लेना, समझना है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है।
जो ऊपर लिखूंगा मैं ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये इजीली से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, इजीली से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। और जो मैं नीचे लिखूंगा वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते, या लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ट्रिकी वे से। ओके, ठीक है, यहां पर चलेंगे, सुन लेना ध्यान से, मैं लिख भी दूंगा। लिथियम, L फॉर लिथियम। इसको देखो कैसे है, आप इस सीरीज को कैसे याद करोगे कि एक पार्टी चल रही है, ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम के घर पर पार्टी चल रही है, और पार्टी में अलग अलग तरीके की क्या है, वहां पर आपके अलग अलग तरीके के कोई भी गेस्ट आए हुए हैं और उनकी अलग अलग तरीके की डिमांड है। क्लियर है? तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, पार्टी में अलग अलग तरीके की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में। लिथियम के बाबा हैं वो सरदार हैं, और काका नाना क्या है, लिथियम के बाबा हैं सरदार, और काका नाना ये 3-4 उसकी क्या है, रिलेटिव हैं, और वो क्या मांग रहे हैं, आलू को पानी में मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। लेकिन मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुने पर वो हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुने पर वो हाइड्रोजन की। ठीक है, इतना याद है? ठीक है, कोई नहीं सुने पर वो हाइड्रोजन की। अब यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको क्या सर्कल कर दूंगा, आपको कौन सा याद करना, लेकिन अगर आपको ये सीरीज याद हो जाएगी, हो सकता है आपको काफ़ी एलिमेंट के नेम के बारे में नहीं पता हो, लेकिन मैं जो आपके सिलेबस में है या आपको इंपॉर्टेंस याद रखना है उनको मैं सर्कल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये सीरीज एक बार याद जरूर कर लेना आपको। ठीक है, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन की पिटाई की बार बार। फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार। ठीक है, फिर आंटी जी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार। ओके, और तो और इडियट और तो और पीटा बार बार, और तो और इडियट कुत्ता कहा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, देखिए। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में। तो मैं लिख देता हूं लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में। मैंने
जिंदा क्रो, मैंने जिंदा क्रो फ्राई फ्राई कर दिया। कोई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई, CO, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। सुने, सुने प्रभु, प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की। क्लियर है? कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की। एक बार फिर से करते हैं। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की। ओके, फिर यहां पर क्या, नीचे से ऊपर चलना है। फिर आंटी ने कल क्लोरीन ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और इडियट कुत्ता कहा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। आपको किस किस का याद करना है। देखो, लिथियम का आपको पता है, पोटासियम के, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, वाटर, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ओके, फ्लोरीन को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन तो आपको पता है अंडर 30 आता है। गोल्ड, क्लोरीन, ऑक्सीजन और प्लेटिनम, ब्रोमीन Br2, Ag सिल्वर, Hg मरकरी को छोड़ सकते हैं आप। ओके, आयोडीन को भी रिमूव कर सकते हैं, कॉपर। इनको जो मैंने सर्कल किया है, इनको तो आपको याद करना ही करना होगा। ठीक है, और ये आपकी क्या है, आगे रिएक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेंगी। और कैसे, कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये इसी पर डिपेंड करेगा, इसी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, और इम्पोर्टेंस भी है बहुत ही ज़्यादा फर्दर लेक्चर के लिए। और ये इंटरकनेक्टेड होता है, मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री साइंस जो भी है ये इंटरलिंक्ड होती है, इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या आपको कहीं पर प्रॉब्लम है वो मेंशन कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू।